नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आज का अगर मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी लगभग 25,080, इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेते ही मार्केट ने रिवर्स हो गया और फिर हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। जैसे कि हमने बताया था, अगर 25,100 इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो आप बाय में जा सकते थे। वैसे हुआ, मार्केट ने एक 100 पॉइंट की रैली हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,200। और 200 के आसपास जाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक दो कैंडल मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से मार्केट नीचे गया और फिर से हमें एक 50 से 60 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और जहां से बाइंग की रैली स्टार्ट हुई थी लगभग उसी लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से दो कैंडल कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए और मार्केट को फिर से इन्होंने ऊपर ले गए। और देखिए 25,200, तो फिर से एक 50 से 60 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। फिर से मार्केट उसी लेवल के आसपास गया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया और आप इसने जो क्लोजिंग दी है वो दी है लगभग डे के लो के आसपास। तो देखिए अब निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग 25,080, इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 25,000, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है। 25,000 के आसपास आने के बाद अगर फिर से यहाँ पर बायर से एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और 25,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 25,880। और 880 के नीचे कोशिश करेगा 800 के आसपास जाने के लिए, तो हमें एक 100 से 200 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और ये जो लेवल है लगभग 25,160, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 250, और 250 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 300 400 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको ऊपर में एक 100 से 150 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 25,300 400, और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,000 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, तो देखते हैं अभी शूटिंग स्टार कैंडल हम इसे निगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन देखिए मार्केट जब तक निगेटिव नहीं हो सकता जब तक ये जो डे लो है इसको मार्केट ब्रेकडाउन नहीं देता। अगर 25,180 इसके नीचे निकला तो ये कोशिश करेगा 25,000 तक जाने के लिए। 25,000 के नीचे अगर निकला तो 900 800 तक जगह हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए बाइंग की बात करेंगे तो ये जो लेवल है 25,100, इसके ऊपर अगर प्रॉपर मार्केट निकला तो ये हो सकता है फिर से इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकते हैं, जो कि टारगेट रहेगा 25,200 250, क्योंकि जो लोगों के शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहे फिर वो एक स्टॉप लॉस से करेंगे और फिर मार्केट अगर ऊपर निकला तो फिर इनके ये सेल हिट होंगे, उसकी वजह से हमें फिर से एक बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर ये भी एक फ्लैट ओपन होते इसने नीचे जाने की कोशिश की 56,000 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे एक रेजिस्टेंस था जो कि था 56,100, इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और एक वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 56,400। 400 के आसपास जाने के बाद फिर से मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया और फिर से एक कंटिन्यूसली बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 56,500, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है। 500 के आसपास जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से एक ब्रेकडाउन दिया और मार्केट ने डे लो के आसपास क्लोजिंग दी है। तो देखिए आप बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है, ये लेवल है 56,100,
150। इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 56,000, जो कि एक हमारा राउंड लेवल है। और इस लेवल के आसपास आने के बाद फिर से अगर यहाँ पर बायर एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय डिप कर सकते हैं। और देखिए 56,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो हमें कंटिन्यूसली सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 55,800 और 800 के नीचे 55,600। तो फिर से हमें एक 200 से 400 पॉइंट की वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग 56,300, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 56,500। 500 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 56,700 800 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए बैंक निफ्टी अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 56,500 600 और फिर से पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 56,000 के आसपास या फिर उसके भी नीचे और फिर से मार्केट रजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक डोजी है, फिर हम इसे शूटिंग स्टार कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है जब से इसने 54,250 का सपोर्ट लिया एक कंटिन्यूसली बाइंग वन साइड हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जहाँ से एग्जैक्ट मार्केट ने रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे क्लोजिंग दी, जो कि रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 56,500। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 56,150 के नीचे अगर निकला तो पहला जो टारगेट रहेगा 56,000 और 56,000 के नीचे 750 और 750 के नीचे फिर से हमें एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 55,500। और बाइंग की बात करेंगे तो जब तक अभी 56,300 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 300 के ऊपर फिर इस वीक को मार्केट पिन बार को रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि टारगेट रहेगा 56,500। और 500 के ऊपर अगर निकला तो फिर से हमें एक बड़ी बाई और शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 57,000। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।